दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी जज़्बाती कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी के अंदर एक बाप होता है जो बड़ी ही मेहनत के साथ में अपने बेटे को पाल-पोस कर बड़ा करता है और ये बेटा अपने यार दोस्त के साथ में अपनी संगति में रहकर एक ऐसा शख्स बन जाता है जिसको अपने इस बाप से थोड़ी-थोड़ी नफ़रत होने लगती है। लेकिन आखिर में ये बेटा अपने जज़्बातों पर काबू करते हुए बाप के लिए एक ऐसे शब्द बोलता है जिससे सुनने वाला हर एक शख्स बड़ा खुश होता है और यहाँ तक कि उस बेटे की ज़िंदगी बन जाती है इसी एक शब्द से। दोस्तों, क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों, ये कहानी है एक गाँव की जिसके अंदर रघु जो एक पिता होता है, चंदन एक उसका बेटा होता है। ये रघु जूते सिलने का काम किया करता था। सड़क किनारे पे अपनी छोटी सी दुकान ठेले वगैरह लगाकर ये जूते सिलने का काम किया करता था। भले ही इसका काम छोटा था लेकिन इसके अंदर दिल के इसके जज्बात बड़े बड़े थे कि किस तरह से मैं अपने बेटे की जिंदगी को संवार दूं। ये जूते सिलने का काम किया करता था और जो भी पैसे वहां से आते थे कोशिश ये थी इसकी कि अपने बेटे को बड़े और नामी स्कूल में पढ़ा दूं ताकि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए। और ये सोचकर वो अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े स्कूल के अंदर कर देता है। चंदन जो अब बड़े स्कूल के अंदर पढ़ने लगा था, बड़े स्कूल के बड़े बड़े लड़के, रईसों के लड़के और दोस्त यारी इसको वहाँ पे शुरू हो जाती है। रईसों के लड़कों के साथ में इसका घूमना फिरना शुरू हो जाता है। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही कटती आ रही थी। रघु दिन-रात मेहनत कर रहा था अपने बेटे को एक अच्छा आदमी बनाने के लिए और यहाँ ये चंदन रईसों के लड़के के साथ में, बड़े-बड़े उद्योगपति के लड़के के साथ में रहकर अब उनकी संगति को हासिल कर रहा था और उनके जैसी ही इसकी सोच होती जा रही थी। धीरे-धीरे इसको अपने बाप का काम बड़ा बुरा लगने लगता है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आता है कि जब इसके दोस्त उससे कहते हैं कि तू तो जूते सिलने वाले का लड़का है। दोस्तों, ये बात इसको अंदर तक झकझोर देती है और अब आए दिन इसको ये बात इनके दोस्तों के द्वारा सुनने को मिलती थी। धीरे इसके दिल के अंदर इसके बाप के लिए नफ़रत भरने लगी और एक दिन ऐसा आता है जब ये कह देता है कि वो मेरा बाप नहीं है। जब इसके दोस्त कहते हैं कि तू तो जूते बनाने वाले का लड़का है, तो ये तुरंत गुस्से में आके कह देता है कि वो मेरा बाप नहीं है। अभी धीरे-धीरे उसके बाप से इसको नफ़रत होने लगती है। बहरहाल किसी तरह इसकी पढ़ाई पूरी होती है। अब रघु बूढ़ा हो चुका था और रघु बीमार भी रहने लगा था। बीमारी की वजह से अब धीरे-धीरे इसका काम-धंधा भी बंद हो जाता है। अब चंदन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। ये एक नौकरी के लिए एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू जो सामने बैठे होते शख्स वो उससे पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपके लिए क्या है? इंटरव्यू लेने वाले शख्स का ये बात सुनना था कि रघु की ज़िंदगी में बचपन से लेके जवानी तक की सारी वो कहानी, वो मंज़र इसके सामने आ जाता है कि किस तरीके से मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी को बनाने के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया। भले ही वो जूता बनाने का काम करता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बनाने के लिए उसने सब चीज़ अपना गँवा दिया और मैंने अपने बाप के लिए अपने मन के अंदर सिवाय नफ़रत के और कुछ नहीं रखा। भले ही मेरा बाप गरीब था, लेकिन उसने मुझे अमीरों के स्कूल में पढ़ा के, अमीरों के लड़कों के साथ में रखा ताकि मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊँ। जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स था, वो बार-बार इस चंदन को देख रहा था कि आखिर ये चुप क्यों है? लेकिन चंदन के अंदर दिमाग में कुछ और ही इमेज चल रही थी। बचपन से लेके जवानी तक की सारी बातें इसके अंदर दिमाग में घूम रही थी। वो कहानी, वो मंज़र उसको याद आ रहे थे कि किस तरीके से मेरे पिताजी ने मेरी ज़िंदगी को सँवारने के लिए अपना बलिदान दिया है। आखिर में जब ये सारी बात सोचता है, तो चंदन ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और कहता है उस शख्स को जिसने इससे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है? ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अब तक का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत वो है जिसने लोगों के जूते बनाते-बनाते, लोगों के जूते सिलते-सिलते मेरी ज़िंदगी बना दी और वो है मेरे पिताजी। इंटरव्यू लेने वाला शख्स था, वो ये कहता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं क्योंकि जो बंदा अपने बाप को समझ गया, वो हमारी कंपनी को ज़रूर अच्छे तरीके से चला सकता है। ये कहकर उस चंदन को इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट कर लेता है और ये चंदन वहाँ पर नौकरी करने लगता है। दोस्तों, इस तरीके से चंदन ने अपनी प्रेरणा स्रोत जो उसके पिताजी थे, उसको सामने रखकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों,
इस कहानी का मोरल और इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि पिता जो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपना सब चीज़ आपको बनाने के लिए लगा देता है, ज़िंदगी में उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भले ही हमारी संगति कितने ही अच्छे और कितने ही बिगड़े हुए लड़कों के साथ क्यों ना हो जाए। आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली ऐसी किसी कहानी के साथ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।